हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एक पटवारी के जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सब का डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने आज मैं करवाऊंगा और जो 12-13 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट में, पहली शिफ्ट का पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो 12-13 क्वेश्चन थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर 10 क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते थे 15-20 मिनट में। तो 2-3 क्वेश्चन हैं उनमें कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा लगा। और सबसे पहले मैं टफ क्वेश्चन को सबसे ऊपर रख रहा हूँ। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का 21 नंबर क्वेश्चन है। ये बच्चों को ज़्यादातर बच्चों ने गलत इसका आंसर दिया है और इसमें ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, ये बस आपको लैंग्वेज में उलझा रहा है। लैंग्वेज में आपको ये बोला है कि कोई राशि आर है जिसको ए और बी दो पर्सन है, जिसमें ए बटा बी और सी बटा डी के अनुपात में बांट रहा है। ये बेसिकली अपन बेसिक नॉलेज में ये बोलते हैं कि 1000 रुपए की मान लो कोई राशि लेट करके चलते हैं, तो उसमें से कुछ रुपए ए को दे रहा है, कुछ रुपए बी को दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि ए बटा बी और सी बटा डी, ये ए और बी में बांट रहा है। जो टोटल इसका योग है वो आर है। टोटल आर एक राशि है जिसको ए और बी में, ए बटा बी और सी बटा डी में बांट रहा है। तो इनका जो योग है वो क्या आर के बराबर है कि नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो इनका योग आपके पास आ जाएगा बी और डी। बी और डी का मैंने एलसीएम लिया, बी और डी के बाद यहां पर बी और डी में बी का भाग जाएगा, बी कट जाएगा और ए और डी आ जाएगा। अब वापस मैं यहां पर लिखूंगा तो यहां से डी सी डी कट जाएगा और बी और सी आ जाएगा। इसका योग जो आपके पास आया वो आर आया। इनका सम अगर आर है तो आपको बोला है कि ए को टोटल कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए दिए। तो इसका वैल्यू अगर आर है तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो टोटल ये जो है ये आर के बट्टा में आ जाएगा, ये आर के अपॉन में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपॉन में आ जाएगा तो ये ए और डी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी और सी। ये जो यहाँ पर भाग बड़ा था ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो टोटल जो एक की मान आएगा, एक का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर अपॉन ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी इंटू बी डी। अब आपको क्या बोला है, उसने टोटल ए को कितने रुपए दिए, टोटल ए को कितने रुपए दिए, ए को रुपए दिए ए बटा बी। इसको अगर आप ए बटा बी से गुणा करते तो यहां पर बी से बी कट जाता और ऊपर आपके पास बचता ए डी और आर, ए डी ओ आर। अपॉन में क्या बचता, ए डी प्लस बी सी। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाता ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट में आप इसको कर सकते हो। बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा वो उलझा रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी काफी लोगों ने गलत आंसर दिया। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल सकता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है। 1 किलोमीटर जैसे वो चला फिर 5 मिनट रुका, फिर वापस 1 किलोमीटर चला फिर 5 मिनट रुका। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ने इसका आंसर कैसे किया और गलत किया वो मैं यहां बता देता हूं। पहले वो 60 मिनट में 10 किलोमीटर चल सकता है। 60 मिनट में अगर वो 10 किलोमीटर चलेगा तो 6 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, 6 मिनट में वो चलेगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट का आराम करता है। तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर चला और फिर 5 मिनट का आराम किया, तो टोटल 11 मिनट लगे 1 किलोमीटर को पार करने में। 1 किलोमीटर को 11 मिनट में पार करता है। तो इसने 5 किलोमीटर बोला था, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने तो 5 से गुणा करके 55 मिनट में 5 किलोमीटर चला लिया, जो साफ साफ इसका आंसर गलत है। अब यहां तक तो एकदम सही था, 6 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है, यहां तक सही था। बट एक बात आप सोचो, जब वो 5 किलोमीटर चलेगा, आपको किसी ने बोला कि आप 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर करो और बीच में आपको हर एक किलोमीटर में आपको थोड़ा रुकना है। तो जब आप डिस्टेंस कवर कर लोगे पूरी, आपको जो टारगेट दिया है, तो उसके बाद आप आराम क्यों करोगे, ये इस क्वेश्चन में आपको बोला है। तो यहां पर आप 11 मिनट में 1 किलोमीटर चल तो लोगे, पर इसने ये बोला कि जब 5 किलोमीटर, जब ऐसे क्वेश्चन में अगर वो कोई भी डिस्टेंस आपको दे, उसके जस्ट पहले, इससे 1 किलोमीटर पहले कितना होगा 4 किलोमीटर, तो उसको पहले 4 किलोमीटर चलाओ। 4 किलोमीटर उसने कवर किया, वो 44 मिनट में किया। यहां तक तो ठीक है, 11 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 44 मिनट में 4 किलोमीटर। अब वापस यहां पर आ जाओ। यहां पर आपको बोला कि 6 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है, आपने 44 मिनट में 4 किलोमीटर चल लिया। अब वापस आप 6 मिनट चलोगे तो आपको 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, तो 6 मिनट इसमें ऐड करोगे कि आपके पास आ जाएगा 50 मिनट। 50 मिनट में आप 5 किलोमीटर चल लियो तो फिर आराम करने की जरूरत नहीं है।
यही आपको बोला है। तो इसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोला कि 2023 में एक कॉलेज में 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या 24% पर ईयर के हिसाब से वो बढ़ रहा है, तो 2025 में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए कॉलेज में। ये बोला कि 2023 में 5000 छात्र थे। वो सिंपल क्वेश्चन है। एक साल में वो 24% बढ़ा तो 124/100। ये 2023 की पॉपुलेशन थी, ये 2024 में इतना बढ़ गया, 2025 में वापस इतना बढ़ गया। तो यही आपको बोला कि 2025 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो जो कट रहा है उसको आप डायरेक्ट काट दो। 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट गया 2 बार। अब 124 में 2 का भाग जाएगा 62 बार। जब इसको आप मल्टीपल करोगे 4 × 2, अब देखो इसमें भी आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आपको यहां पर सिंपल दिख रहा है, आप 124 को 62 से गुणा करना है। तो सबसे पहले 4 और 2 को गुणा करोगे, 4 × 2 8। 8 एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, सबसे लास्ट में जो 8 है वो एक ही ऑप्शन में है। अगर 2 ऑप्शन में भी हो तो भी आप गुणा कर सकते हो यहाँ आराम से, बहुत सिंपल डाटा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ हो रहा है। आप बेच कितने रुपए में रहे हो, 100 रुपए में। जब आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 15 रुपए का लाभ हो रहा है, 15 रुपए का। तो आपने खरीदा कितने में होगा, वो 85 रुपए में आपने खरीदा होगा, तभी तो आपको 15 रुपए का लाभ हो रहा है। अब आपको बोला है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत कितना होगा। हमेशा लाभ और हानि का प्रतिशत जो आप निकालते हो वो क्रय मूल्य पे निकालते हो। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस रुपए पे आप कोई सामान खरीद रहे हो किसी से। तो आपको 15 रुपए का लाभ हो रहा है और वो हो रहा है 85 रुपए पर। 15 रुपए का लाभ हो रहा है 85 रुपए पर। तो आपको परसेंटेज पूछा तो मल्टीपल 100 करोगे आप। यहां से सबसे पहले 5 से कट रहा है तो इसको काटोगे 3 बार और इसको काटोगे 85 को 17 बार। इसको काटोगे 3 बार और इसको काटोगे 17 बार। 300 में आपको 17 का भाग देना है। 300 17 का भाग दोगे तो 30 में 17 का भाग जाएगा एक बार पूरा पूरा, फिर बचेगा 13, फिर 1 0 वापस आ जाएगा। 130 में 17 का भाग जाएगा ये आपका 7 बार। 17 7 119, तो यहाँ जाएगा 7 119। 130 में से 119 घटाओगे फिर बचेगा 11, फिर 11 में 17 का भाग नहीं जाएगा, तो 17 सही 11/17। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में आपको बोला है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतु आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतु आते हैं। ये बोला कि एक लाइब्रेरी है जिसमें टोटल, आप यहाँ पर स्टूडेंट मान सकते हो, एक लाइब्रेरी में जो औसतन हर रविवार को 252 स्टूडेंट आते हैं। रविवार के अलावा जितने भी डेज है वो 120 स्टूडेंट आते हैं। महीना आपको बोला है जून का महीना है, जून का महीना बोल रहा है मतलब उस महीने में 30 दिन है टोटल। और प्रतिदिन उसने औसत पूछा कि एक महीने में औसतन, एक दिन में औसतन कितने स्टूडेंट उसमें आए पढ़ने के लिए। अब देखो रविवार को आ रहे हैं 252, उस महीने में रविवार कितने होंगे। जब ये महीना जून से स्टार्ट हो रहा है और रविवार भी 1 जून को रविवार है, तो उस महीने में मैक्सिमम रविवार जो होंगे वो जून में होंगे 5, क्योंकि 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, ऐसे करेंगे तो 5 रविवार आएंगे। 30 में से अगर 5 रविवार हैं तो बचे हुए जो 25 दिन में वो उसमें कितने स्टूडेंट आएंगे, 120 स्टूडेंट आएंगे, उसमें आएंगे 120 स्टूडेंट। अब आपको पता है कि जो औसत निकालोगे जो सबसे कम वाला है, अब 5 रविवार को 120 तो आए हैं, वो 120 तो आए हैं, बट 120 से कितना ज्यादा आया वो निकालना है। 120 से जो ज्यादा स्टूडेंट आए हैं वो आए 252 में से 120 घटाओगे तो वो है 132। 120 तो रविवार को भी आए और बाकी दिनों में भी आए, तो 120 से कितने ज्यादा है, 132। 5 दिनों में 132 स्टूडेंट ज्यादा है। अब ये जो टोटल है, औसत का मतलब होता है कि टोटल जो सम होता है उसमें टोटल डे का भाग देना होता है, वही एवरेज आएगा। तो एक महीने में जो दिन थे वो थे 30, तो आप काटोगे तो यह करेगा 6 बार। 132 में 6 का भाग जाएगा 22 बार। अब इसका आंसर 22 नहीं है, इसका आंसर है तो मिनिमम कितना था, मिनिमम आपका था 120, सबसे न्यूनतम सबसे कम एक दिन में 120 स्टूडेंट तो आ ही रहे थे। 120 में आप 22 ऐड करोगे तो 142 आपको इसका सीधा सीधा आंसर हो सकता है, आंसर हो जाएगा। तो दूसरा तरीका भी है, आप सिंपल इसको गुणा कर सकते हो। 252 को 5 से गुणा करोगे, 25 को 120 से गुणा करोगे, फिर सबको जोड़ के उसमें 30 का भाग देना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने